तो हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइंस। तो हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा क्लास 11th का है सेट्स। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि सेट्स का मतलब क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसका मतलब ये है, ये सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, और वो ऑब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका नाम हो या किसी और का नाम हो। पर हाँ, एक बात याद रखना कि ये वेल डिफाइन होता है। सेट्स क्या होते हैं? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects. It is called set. Okay? मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसे हम वैसे डिनोट करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट से। हाँ, सेट की एक बात याद रखना कि सेट जो होते हैं, अगर हम किसी का इसमें नाम ले, कुछ भी रख दें इसमें, पर उसमें अगर मान लीजिए हमने सबसे डेंजरस एनिमलों के नाम रखने के लिए कहा इसमें, तो इसमें हर एक पर्सन के लिए अपने अपने अलग अलग डेंजरस एनिमल होंगे। तो इसमें तो कोई वो सेम ही नहीं हो पाएगा। पर इसमें क्या बोला गया है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो नहीं पाएगा वो, तो इसलिए हम उसे सेट नहीं कहेंगे। इस तरह से ही हमें मान लीजिए अगर हम ये देखेंगे टॉप मोस्ट क्रिकेटर कौन से हैं, तो भी वो सबके अलग अलग होंगे, किसी के भी सेम नहीं होंगे, तो वो भी सेट नहीं बन पाएगा। पर मान लीजिए हमने कह दिया कि नेचुरल नंबर लिखिए 1 से 4 के बीच में, तो वो सबके सेम होंगे, उसे हम सेट कहेंगे। तो ए इज अ सेट। इसका मतलब यह है कि कोई भी सेम एलिमेंट मिले किसी पे भी, किसी से भी पूछे जाए, अगर वो सेम निकले तो वो सेट है, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इस वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यही है ऑब्जेक्ट्स का। तो दिस इज कॉल्ड सेट। और एक साइन आता है इस चैप्टर में जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। और एक और साइन आता है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। इसमें एक और चीज आती है, एक सेट्स में एक और चीज आती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म वो होता है जब हम किसी सेट को सीधा नंबरों में लिखे, बस जैसे 1 2 3 4 5, ये इसका एग्जांपल हो गया। और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें मान लीजिए कोई ए सेट ले लिया हमने और उसमें लिख दिया x इज a natural number which is less than
लेस देन 5। मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, x is such that is a natural number less than 5। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कहेंगे। इसमें एक तरह से हमें वर्डिंग में लिखना पड़ता है जिससे सामने वाले को ऐसी समझ में आ जाता है, और इस तरह से हमारे दो टॉपिक क्लियर होते हैं। पहला है सेट क्या होता है, दूसरा है सेट के टाइप्स, और एक और चीज बताई थी हमने साइन के बारे में। ये साइन कौन से होते हैं, ये वाला होता है बिलोंग्स टू का, ये होता है बिलोंग्स टू का, और ये होता है नॉन बिलोंग्स टू का। तो मान लीजिए एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए ये 1 को लिया जाए तो इसमें आएगा कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये सिचुएशन जो है राइट होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सिचुएशन राइट होगी, क्योंकि 2 इसका एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है इसका, ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए इसमें लिखा आता है 10 बिलोंग्स टू ए, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे 10 कोई है ही नहीं पूरे सेट में यहां से वहां तक। तो इसका मतलब ये है 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये सही हो जाएगा। समझ आया आपको? अब मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत सिंपल है। मान लीजिए ये दे रखा है 7 9 10, इसमें दे रखा है ये बिलोंग करता है ए से, ट्रू या फॉल्स, सोच लीजिए। तो इसका आंसर है ट्रू। ऐसे ही अगर मैंने पूछा 11 बिलोंग्स टू ए, ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आगे बढ़ते हुए हम इसके बारे में और जानते हैं। एक और चीज यहाँ पे दे रखा है सेट्स में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर के लिए सिंबल यूज होता है एक n फॉर नेचुरल नंबर, और एक नेचुरल नंबर का सेट भी होता है जिसमें हम लिखते हैं a बिलोंग्स टू, ए के एलिमेंट जो होंगे वो 1 से लेकर यहाँ तक होंगे इन्फिनिटी तक, जहां तक नेचुरल नंबर होते हैं। अब मान लीजिए एक होता है इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में हम इसे z से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, और इसमें माइनस से लेके आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 0 1 2 और इन्फिनिटी पे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आगे चलते हुए हम बताते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर
रेशनल नंबर इसको डिनोट करा जाता है क्यू से, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। और इसे इसमें सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर एक रेशनल नंबर आ जाता है इसमें। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। एक सेट होता है इर्रेशनल नंबर के लिए, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए हमने एक सेट लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, जो मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है। और अब मैंने ले लिया है एक रियल नंबर के ऊपर, ओके। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें इर्रेशनल और रेशनल दोनों आते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें एग्जाम्पल ले लिया मैंने